कॉन्सेप्ट के नाम से आप जानते हो। वैसे कई सारे क्लास आप किए भी, आप थोड़ा बहुत फेमिलियर इसके बारे में होगे। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा जो डीप स्टडी करनी है आपको, वो करनी है इसके ऊपर, मोल के बारे में। मोल क्या होता है, हम यहीं से शुरू करेंगे। वैसे देखो, एक होता है मोल्स। मोल्स जानते हो, चूहे जैसा एक जानवर होता है छोटा सा। तो अगर कोई मोल कहता है तो ये मत समझना कि हम उस मोल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये मोल अलग अलग है, ये उससे काफी डिफरेंट है। अब शुरुआत कहाँ से होता है, जैसे काउंटिंग आप करते हो, नंबर काउंट करना जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हो ना। तो आप कहते हो मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वन पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो वन पेयर में कितने आते हैं, 2 पीस आते हैं। क्लियर? एक पेयर का मतलब हो गया 2 पीस। अगर एक डजन की बात करूं तो कितने आएंगे, 12 पीस आएंगे। तो यहाँ पे एक दर्जन या फिर 1 डजन, 1 पेयर, ये क्या है, हमारे पास कह सकते हो एक यूनिट है मेजरमेंट के, है कि नहीं है। जैसे किलोमीटर है, मीटर है, वैसे हमारे पास 1 पेयर है, 1 डजन है। हमें पता है 1 पेयर में 2 आएंगे, 1 डजन में कितने आएंगे, 12 आएंगे। अब हम थोड़ा सोचो, हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट एटम की बात कर ले, मॉलिक्यूल की बात कर ले। अगर हमें उन्हें कैलकुलेट करना है, उन्हें फाइंड करना है, उनकी संख्या को काउंट करना है, तो क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है किसी कीमत पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, आंख से तो दिखेंगे नहीं। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको इतने बड़े बड़े अगर मैं कोई पीस दे देता हूँ, सपोज करो कोई स्टोन मैंने दे दिया, कोई पत्थर दे दिया आपको, मैं कहूँ आप काउंट कर लो, तो कहोगे कि हो जाएगा 1 2 3 4 5, काउंट कर लोगे। बट मैं कहूँ कि आप बताओ, आपके पास एक स्टोन है, आप बताओ स्टोन कितने छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, यानी इस स्टोन के अंदर कितने ज्यादा एटम होते हैं, फाइंड करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, फाइंड नहीं कर सकते। तो किसी भी पार्टिकल में, किसी भी सब्सटेंस में उसके एटम को फाइंड करना, उसके पार्टिकल को फाइंड करना, फिर किसी मटेरियल के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको फाइंड करना, ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दिमित्री अमीडियो अवोगाद्रो। अब अवोगाद्रो नॉर्मली कहा जाता है। तो अगर हम अवोगाद्रो की बात करेंगे, इसके बारे में जानते हो ना, अवोगाद्रो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो तो होगे ना थोड़ा बहुत। अवोगाद्रो क्या है? अवोगाद्रो एक वैज्ञानिक है, क्या नहीं, एक वैज्ञानिक है। और अवोगाद्रो ने एक अपना लॉ दिया था, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप पढ़े थे, उसमें आपने अमीडियो अवोगाद्रो को पढ़ा होगा। अवोगाद्रो ने एक नियम दिया था कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर कोई भी गैस ले लेते हैं, सपोज करो कि हमारे पास 3 कंटेनर है, कंटेनर फर्स्ट, कंटेनर सेकेंड, कंटेनर थर्ड, ठीक है। वैल्यूम मान लेना तीनों का सेम है, वैल्यूम छोड़ो, मान लेते हैं कि टेम्परेचर तीनों का सेम है, तीनों सेम टेम्परेचर पर है, तीनों को जो वैल्यूम है वो सेम है, टेम्परेचर सेम है और क्या है, वैल्यूम सेम है। तो गैलूस से इनका जो लॉ है अवोगाद्रो का, वो ये कहता है कि इसके अंदर सेम अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इट मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वैल्यूम द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन ईच कंटेनर विल बी सेम, मतलब सेम होगा। जैसे मान लो कि इसके अंदर हीलियम गैस भरा है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा है, इसके अंदर क्या भरा है, ऑक्सीजन गैस। तो अगर टेम्परेचर और वैल्यूम सेम होगा तो इस कंटेनर के अंदर जो रखे गए नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो भी क्या होंगे, सेम। कौन कह रहे हैं ये अवोगाद्रो कह रहे हैं। ठीक है। अवोगाद्रो इन्होंने बस इतना ही बताया था, इन्होंने अपना एक लॉ दिया था। लॉ, इस लॉ में उन्होंने यही कहा कि टेम्परेचर सेम हो, वैल्यूम सेम हो, तो उस कंटेनर में रखा गया जो गैस होगा उसके इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो इन्होंने बस कह सकते हो एक बुनियाद कहते हो, बेस कहते हो, इन्होंने बस एक बेस तैयार किया पार्टिकल को काउंट करने के लिए, फिर अमाउंट ऑफ मैटर को काउंट करने के लिए। तो बाद में बाकी वैज्ञानिक मिलकर काम करने लगे नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। आप कार्बन को जानते हो, कार्बन, एलिमेंट कार्बन। तो एलिमेंट कार्बन का जो आइसोटोप है 6C12, इन्होंने इसका कितना ग्राम लिया, 12 ग्राम। ध्यान से सुनना, एलिमेंट कार्बन लिया, एलिमेंट कार्बन का 6 से 12, क्योंकि 6 से 12 इसलिए लिख रहा हूं तो कार्बन के कई सारे आइसोटोप होते हैं, 6C13 होता है, 6C14 होता है, तो लिया क्या गया, 6C12। 6C12 पे कितना ग्राम लिया गया, 12 ग्राम। और 12 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड किए जाने लगे कि कितने, जैसे आप कहते हो 1 मोल, हम यहाँ पे आ जाते हैं भाई, बड़ा हो जाओ भाई। हाँ, हम कह रहे हैं कि 1 मोल इक्वल कितना होगा, अप्रोक्स 6.022 10 पे पावर 23। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्टिकल, ध्यान देना, यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे, पार्टिकल।
पार्टिकल समझते हो? पार्टिकल एक वर्ड है, पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर बोल दोगे 1 मोल बनानास, तो 1 मोल बनाना का मतलब कितना पीस बनाना? इतना पीस बनाना। क्लियर? मतलब एक नंबर है जो दिया गया, और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? इसी नंबर को हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर अमीडियो अवोगाद्रो के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, और इसे जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शुरुआत, तो शुरुआत कहां से हम कर रहे हैं? शुरुआत हम कर रहे हैं अवोगाद्रो ने जो अपना लॉ दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि सेम टेम्परेचर सेम वैल्यूम पर एक सेम कंटेनर वाले में सेम अमाउंट ऑफ गैस हो, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? सेम। मैं थोड़ा शुरू से रिपीट कर देता हूँ। 3 अलग अलग कंटेनर हो, 4 अलग अलग कंटेनर हो, कंटेनर का वॉल्यूम सेम हो, उसका टेम्परेचर सेम हो, उसमें रखे गए अलग अलग गैसों के अंदर समान नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। अवोगाद्रो ने ये कहा। बाद में बाकी वैज्ञानिकों ने मिलकर के कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 12 का कितना ग्राम लिया? 12 ग्राम। कार्बन 12 के 12 ग्राम में इन्होंने फाइंड किया कि कार्बन के कितने एटम हो सकते हैं, कार्बन के कितने एटम हो सकते हैं। उसके बाद जो कैलकुलेशन किया, उसके बाद बताया कि 6.023, 22 भी लिखा जाता है, 23 भी लिखा जाता है, नंबर काफी आगे तक जाता है, भी मैं आपको दिखा भी दूंगा। 10 पे पावर कितना? 23, इतने नंबर होते हैं। और इसी नंबर को क्या बोला गया? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.023 10 पे 23 पार्टिकल्स। और इस नंबर को किस नंबर से जानते हैं? अवोगाद्रो नंबर। और इसका सिंबल क्या होता है? Na। यानी नॉर्मल में कहूं तो जो Na की वैल्यू है वो होगी 6.022 10 पे पावर 23, और इसे बोलेंगे अवोगाद्रो नंबर। अब यहाँ पे मोल बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अब यहाँ पे जो मैं 1 मोल बोलूंगा, तो 1 मोल का मतलब तुम क्या समझोगे? कितने पार्टिकल? 6.023 10 पे 23 पार्टिकल। एज एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं कहता हूं कि 1 मोल बनाना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, अगर मैं वो बोल देता हूं कि 1 मोल बनाना, तो 1 मोल बनाना का मतलब कितने बनाना? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 बनाना। ऐसे हो जाएगा। अगर मैं कह देता हूं कि 1 मोल चेयर, कुर्सी, अगर मैं बोल देता हूं कि 1 मोल क्या हो? चेयर हो, तो 1 मोल चेयर के अंदर कितने चेयर? 6.023 10 पे 23 चेयर। बात यही है। अब इसको अगर केमिस्ट्री के टर्म में लेके जाएं, और मैं बोल दूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, इसको मैं ऐसे बोलूं, लिख दूं मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने एटम? 6.023 10 पे 23 एटम। तो ये समझ गए कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल का मतलब 1 मोल का मतलब 6.023 10 पे 23 पार्टिकल। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, यहाँ तक कि मैंने चेयर और बनाना भी बता दिया कि उसे 1 मोल तुम बोल सकते हो। अगर तुम 1 मोल पैसा बोल दोगे तो इतने पैसे हो जाएंगे। बात क्लियर है? जैसे तुम 1 दर्जन के लिए 12 पीस यूज करते हो, ऐसे ही 1 मोल के लिए तुम्हें ये नंबर यूज करना है। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है पूरे केमिस्ट्री में, पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट के साथ तुम ये 1 मोल लगाओगे। कैसे? थोड़ा बेसिक आइडिया मैं देता हूं। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट जो लिखा जाता है, 2 चीज उसके साथ लिखा जाता है, थोड़ा बहुत आप जानते हो इसलिए थोड़ा मैं एडवांस ही चल रहा हूं। मान लो यहाँ लिखते हैं 1H1, यहाँ लिख देते हैं 2He4, यहाँ लिख देते हैं 3Li6, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक क्या होता है नीचे, बताएगा कोई? एक होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो नीचे आपको मिलेगा एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं? किसी एटम का जो मास है वो क्या होता है? एटॉमिक मास। और जनरली मास नंबर अलग चीज है। मास नंबर में आप थोड़ा बहुत पढ़े हो, जहां पे कहते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर। तो यहाँ पे वो मास नंबर नहीं है, यहाँ पे हम एटम के वेट की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा वेट होता है, जो भी मान लो कितना, नहीं मेरा नहीं, तुम्हारा वेट मान लो 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, कम ज्यादा कम बोल दिया ना मैंने, 40, 45 किलो, 60, जो भी 45, 65 जो भी हो, तो उसके बराबर जो तुम कह रहे हो उसके वेट की बात कर रहे हो। वेट और मास समझते हो ना? मास तो चेंज नहीं होता ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, वेट होता है। तो वेट ग्रेविटी ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? किसी एटम का जो मास है वो क्या है? उसका एटॉमिक मास है। जैसे हमारा खुद का मास है, ऐसे एटम का भी मास होता है। तो हीलियम के एटम का मास कितना? 4। अभी देखो इसका यूनिट मैं नहीं बोल रहा, यूनिट कई सारे होते हैं, कहीं पर एटॉमिक मास यूनिट, कहीं पर ऐसे AMU लिखा जाता है। अभी मैं ये सब नहीं हटाऊंगा, मैं सारी चीजें हटा दूंगा।
हटा दूंगा सब कुछ, एएमयू हम नहीं यूज करेंगे, बाद में जब आएगा तब बताएंगे। अभी फिलहाल इतना जानना कि मोल इसके अंदर हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ न्यूमेरिकल करने इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एटॉमिक मास का जो यहाँ पे हम यूनिट देखेंगे, एएमयू की जगह पे हम यूज करेंगे मोल, मोल पर ग्राम, या फिर इसको ऐसे लिखो ग्राम पर मोल बोलो, मोल पर ग्राम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्राम पर मोल। एएमयू की जगह क्या यूज करना है, ग्राम पर मोल। जैसे तुम बोलते हो मेरा वजन कितना है, 45 किलो, 60 किलो, 90 किलो, जो भी बोल लो, वैसे इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम पर मोल इसका क्या होगा 4 ग्राम पर मोल, इसका क्या होगा 6 ग्राम पर मोल। तो अब थोड़ा समझना, अगर मैं कहता हूं 6 ग्राम पर मोल, 6 ग्राम पर मोल, इसका मतलब कोई बता पाएगा? मतलब क्या हुआ कि इसका अगर 1 मोल लेते हैं तो ये कितने ग्राम का होगा, 6 ग्राम का होगा। अब चलो थोड़ा इसके अंदर डीप चलते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 से 12, जो एग्जांपल पहले लिया था। अब मैं कह दूं कि बताओ इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा 12 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन 12 के 6.022 10 पे पावर 23 एटम को अगर हम लेते हैं और उस एटम का वेट करते हैं, तो उस एटम का जो वेट आएगा कितना आएगा 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम आएगा। मतलब समझे, एटम के ऊपर जो इसका एटॉमिक मास रखा गया है उसका यूनिट मैंने क्या बताया, ग्राम पर मोल। अब कंफ्यूज नहीं होना, वो हमेशा काम करेगा। एएमयू रहता है तो बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एएमयू थोड़ा हटा दो, बाद में देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अभी इसका यूनिट बोलना ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब एक मोल में कितना ग्राम, जो हमारे पास दिया है। यानी अगर कार्बन 12 का इतना पार्टिकल लेंगे तो इसका वेट कितना होगा 12 ग्राम। ये अभी एटम की बात कर रहा हूं। सपोज करो कोई मॉलिक्यूल दे देता है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है H2O और आपसे कह देता है H2O का, अब एटम था तो एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, और कह देता है इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर H2O का 6.022 10 पे 23 मॉलिक्यूल लें तो इसका वेट कितना होगा 18 ग्राम होगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या समझे अभी, कि अगर H2O का इतना पार्टिकल लें तो इसका वेट कितना होगा 18 ग्राम। तो मोल इसके ऊपर कैसे लगाना है, क्लियर हुआ। इसका जो एटॉमिक मास होगा चाहे मॉलिक्यूलर मास होगा, उसका यूनिट क्या मान लेना, ग्राम पर मोल मान लेना। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मैं कह देता हूं कि हमारे पास NaCl है, ठीक है, और मैं कह दूं NaCl जब डिसोसिएट होता है तो बनाता है Na पे पावर प्लस और Cl पे पावर माइनस, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए सोडियम के कितने आयन बने हैं और क्लोरीन के कितने आयन बने हैं, थोड़ा बात समझना। इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, 1 है। सब कुछ अब मोल में डील होगा, सब कुछ एनीथिंग, यानी 1 मोल सोडियम क्लोराइड था, 1 मोल सोडियम क्लोराइड से 1 मोल बना सोडियम आयन और 1 मोल कौन बना क्लोरीन आयन। 1 मोल सोडियम आयन का मतलब क्या कि हमारे पास कितने सोडियम के आयन बने 6.023 10 पे 23, इसके कितने आयन बने 6.023 10 पे 23। 1 मोल ये लिया था, मतलब ये कितना लिया था 6.023 10 पे 23। यही बात है, कहीं 23 लिख रहा हूं कहीं 22 लिख रहा हूं, उससे मत घबराना, लेकिन एनसीईआरटी जो देता है वो 6.022 10 पे पावर 23 लिखता है, ये लिखता है, ये माइंड में रखना। अगर ये 1 मोल लिया तो 1 मोल ये बना और 1 मोल क्या बना ये बना। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं 20 Ca40। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है कितने एटम का वेट 40 ग्राम होगा, बता पाओगे। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा ग्राम पर मोल, क्लियर, यूनिट होगा ग्राम पर मोल। तो अगर यूनिट ग्राम पर मोल होता है मतलब कैल्शियम के 6.023 10 पे 23 पार्टिकल लेते हैं, इसका वेट कितना होगा 40 ग्राम होगा। तो अभी तुमको बस मैं दो चीजों पे फोकस रखना चाह रहा हूं, पहला कि 1 मोल इक्वल 6.022 10 पे पावर 23, पहला ये माइंड में रखना। दूसरा कि अगर कोई एलिमेंट लिखा है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं 7n14, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का नीचे होता है उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर उसका क्या होता है। अब यहाँ पे सुनना, अब तक तुम एटॉमिक मास बोल रहे थे, अब इसको भी मोल में लेके जाओ, अब इसको बोलोगे मोलर मास। क्या बोलोगे मोलर मास। मोलर मास बोलने का मतलब 1 मोल का मास, सीधी सी बात है, मोल में मोलर में मोल आ रहा है ना, मतलब 1 मोल का मास क्या होगा मोलर मास, क्लियर। अब जैसे मान लो यहाँ पे H2O थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे कितना लिखा था 18 ग्राम लिखा था,
मेरी बात समझना, इसको कहना पड़ता कि ये एटॉमिक मास है, इसको बोलना पड़ता मॉलिक्यूलर मास है, बोलना पड़ता ना। लेकिन आप दोनों हटा दो, आप इसको भी बोलोगे क्या, मोलर मास, इसको भी क्या बोलोगे, मोलर मास। यानी मोलर मास ऑफ H2O एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, यूनिट दोनों का क्या होगा, सेम। क्या रखोगे, ग्राम पर मोल। यानी H2O के अगर इतने पार्टिकल लेते हैं तो वेट 18 ग्राम, अगर नाइट्रोजन के इतने पार्टिकल लेते हैं तो वेट कितना, 14 ग्राम। तो चलो देखते हैं तुम्हारे माइंड में कितना आया है। क्वेश्चन जरा देख लो, तुम अपने माइंड से सोचो, मैंने तुम्हें अभी कुछ बताया नहीं है, बस दो ही चीज बताई है। एक तो ये कि 1 मोल मतलब 6.022 10 पे 23। दूसरा क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट को अगर लिखा जा रहा है तो उसका जो ऊपर मास है वो उसका मोलर मास है, यानी 1 मोल का मास है। 1 मोल का मतलब 6.022 10 पे 23 पार्टिकल का मास है। एटम है तो एटम का मास है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का। क्वेश्चन जरा देख लो, कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 सोडियम एटम इन ग्राम। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से देखना। मास ऑफ 1 सोडियम एटम, अभी मैंने तुमको ये बताया मोलर मास क्या होता है। अगर मोलर मास अगर हम रखेंगे तो जरा इसके अकॉर्डिंग देखना, एलिमेंट क्या है, सोडियम है, तो सोडियम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये क्या है उसका, बताओ, ये उसका है एटॉमिक नंबर हो गया। ये क्या है उसका, एटॉमिक मास अब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मोलर मास। ये इसका है मोलर मास, मोलर मास है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे मास ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितना ग्राम दिया है भाई, 23 ग्राम। इसको हम 1 मोल को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, एटम का जो वेट है वो कितना है भाई, 23 ग्राम है। क्लियर, ध्यान से देख लेना, 6.022 10 पे 23 एटम का जो वेट है कितना है, 23 ग्राम है। हमें कितने एटम का फाइंड करना है, 1 एटम का। ये तो आसान हो गया ना। अब मैं कह रहा हूं कि 10 एटम का वेट 20 ग्राम है, तो एक एटम का वेट कितना होगा, 2 ग्राम आएगा। कैसे कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं। यानी यहां से अगर 1 एटम का निकालना है तो एटम को अकेला छोड़ दो, 1 एटम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 एटम, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, यानी 23 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10 पे पावर 23। अब 6.0 क्यों लिख रहा हूं, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए। यहाँ पे 6.023 लिखते तो डिवीजन करने में दिक्कत होता ना, इसलिए क्या मान लिया, 6 से डिवाइड कर लो भाई, कितनी बार जाएगा, 6 4 जा 24 नहीं जाएगा, 6 3 जा 18 होगा, 18 होगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 6 बचेगा, 5 बचेगा। अगर आपके पास 5 बचता है तो कितना हो जाएगा, 50, और 6 9 जा 54 नहीं होगा, 6 7 जा 42 चला जाएगा क्या, 6 8 बार जाएगा, और 10 पावर कितना हो जाएगा, -23, और किस में आएगा, ग्राम। क्लियर, यानी कि हमें पता चल गया कि 1 मोल में इतने एटम होते हैं, तो इतने एटम का वेट हमें दे रखा है 23 ग्राम। 1 एटम का फाइंड करना है तो नहीं कर लोगे, 3.8 10 पे पावर 23। एक काम करते हैं, इसी के जैसा कुछ मैं सिंपल क्वेश्चन बनाता हूं, जरा अपने माइंड से ट्राई करना, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये देखो, अरे भाई, हाँ ये आ गया। जैसे मान लो एक सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे कह देता है फाइंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1 atom of calcium, find the mass of 1 atom of calcium। कर पाओगे, रुको मैं एक लगा देता हूं, फिर दोबारा तुम लगाना। कैल्शियम कह रहा है, सॉल्व करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 20 Ca40। अब देखो ये वाला तुम्हें कुछ याद करने पड़ेंगे, मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी मैं यहाँ पे दे दे रहा हूं, तो लगा के दिखाना। इसका मतलब क्या हुआ, ये 40 लिखा है, ये 40 का मतलब क्या हुआ, उसका मोलर मास है। यानी हम लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, मोलर मास। मोलर मास कितना दे रखा है, 40। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा ग्राम पर मोल। क्लियर, यानी साफ साफ कहेंगे 1 मोल का जो वेट है वो कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 पे पावर 023 या फिर 022 एज योर विश। एनसीईआरटी 22 कहता है, 22 लिख लो। 0.23 का जो वेट होगा वो कितना होगा, 40 ग्राम। और ये क्या है, एटम ऑफ कैल्शियम। एक एटम का फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या छोड़ दो, 1 एटम। तो 1 एटम का वेट कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 पे पावर 23।
डिवीजन करोगे इसको क्या मान लोगे, 6, 6 से काटो कितनी बार जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 6 जा 36, 10 पावर क्या हो जाएगा -23, और यूनिट क्या आएगा ग्राम में, निकाल लोगे। मतलब अभी तुम नंबर ऑफ एटम फाइंड कर रहे हो। इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे दे दूं, मतलब थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, ऐसे कह दूं, क्वेश्चन ऐसे बना दूं कि फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो क्या करोगे, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। कैसे फाइंड करें थोड़ा समझना, अभी मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैं दे रहा हूं, बाद में मैं आपको बता दूंगा उसका मास कैसे निकालना है, वो भी मैं सिखा दूंगा। अभी बस देख लो कैसे करना है। H2O दे रखा है, तो H2O का मोलर मास कितना होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था। मोलर मास कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। हाइड्रोजन 2 है, 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, ये हो जाएगा 2 प्लस 16 इक्वल कितना आ जाएगा 18, यानी मोलर मास कितना है 18। मोलर मास अगर 18 हो गया तो मतलब 1 मोल का मास कितना है 18, यहाँ पे लिख लेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O कितना होगा भाई 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। अब 1 मोल का मतलब क्या, 6.023 10 पे पावर 23 पार्टिकल का जो वेट है वो कितना है 18 ग्राम पर मोल है। और यहाँ पे क्या है ऑफ H2O है ना, मतलब H2O के पार्टिकल है ना, तो एक का निकालना है, तो 1 H2O का अगर मास निकालना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 18 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। यहाँ पे हर जगह देखो मैं 3 लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि 022 के बाद भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, इसीलिए 22 की जगह पर 23 मैं यूज कर रहा हूँ। 6 से कैंसिल कर दो, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, यानी अप्रोक्स आएगा 3 इंटू 10 पे पावर -23 क्या आएगा ग्राम। तो ऐसे नंबर ऑफ आइटम फाइंड कर लोगे। चलो एक सिंपल देता हूं जरा ट्राई करना, फाइंड मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ, इसको मैं कर देता हूं 12 Mg24। फाइंड द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम, देख लेते हैं। जैसे ऐसे ही सॉल्व किए सिंपल लगा के 12 Mg पे 24 दिया है, मतलब साफ साफ कहा होगा कि मोलर मास कितना दिया है Mg का, वो आपको दे रखा है 24 ग्राम पर मोल। साफ साफ क्या है, तो 1 मोल Mg का जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 24 ग्राम, यानी 6.023 10 पे पावर 23 Mg के एटम का जो वेट दे रखा है कितना दे रखा है 24 ग्राम। 1 का निकालना है तो यहाँ पे 1 छोड़ दो, 1 Mg इक्वल क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 पे पावर 23, 6 4 जा 24, यानी अप्रोक्स 4 इंटू 10 पे पावर -23 ग्राम। ये तो बेसिक है, कर लोगे। करना, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐसे ही लिखते हैं 1H1। 1H1 का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल 1 ग्राम पर मोल, क्लियर, 1 ग्राम पर मोल, यानी साफ साफ कहेंगे कि 6.023 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का जो वेट है कितना है 1 ग्राम है। तो इतने एटम्स का, इतने एटम्स है ना हाइड्रोजन के, एक लेना है, तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन छोड़ देना, बाकी चला जाएगा इधर, यानी 1/6 इंटू 10 पे पावर -23 सॉरी +23। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट करो कितना आ जाएगा 0.16, तो 0.16 10 पावर कितना -23, यानी अप्रोक्स अगर करना चाहो तो कर दोगे 1.6 10 पावर -24, किस में आ जाएगा ग्राम में। क्लियर, बेसिक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार देख लो, इस टाइप का मैंने बताया नहीं है अभी, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। ये देखो कट गया है बगल से, चलो यही था, देखो जरा तो द मास ऑफ 12.04
10 power 23 atoms of an element is 112 gram. Calculate its atomic mass. थोड़ा सुन लेना, एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो एटॉमिक मास फाइंड कैसे होगा भाई? एटॉमिक मास क्या होता है जरा ये बताना। एटॉमिक मास क्या होता है? 1 मोल का मास। 1 मोल का मास कितना? उसका एटॉमिक मास। 1 का मोल का मतलब कितने पार्टिकल चाहिए? 6.022 10 पे 23 इतने पार्टिकल चाहिए ना। अब तुम्हें इतना दिया है, इतने सारे दिया है ना, तो तुम्हें फाइंड करना इतने का वेट क्या होगा, इतने का, बस इतने का निकालो, वही उसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। चलो शुरू को मैं निकाल देता हूं, ट्राई करोगे क्या? 56 आ गया। देखो कैसे करोगे, देखो पहली बात, पार्टिकल कितना दे रखा है? 12.04 इंटू 10 पे पावर 23। इतने पार्टिकल का मास कितना है? 112 ग्राम। क्लियर? एटॉमिक मास का मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया, कितने पार्टिकल का फाइंड करना है। तो यहाँ समझो इतने पार्टिकल का दिया है, तो 1 पार्टिकल का मास यहाँ से निकाल लोगे, यानी मास ऑफ 1 पार्टिकल कितना होगा? 112 डिवाइडेड बाई 12 है, ये 12 है, ये हो जाएगा 12.04 10 पे पावर 23। क्लियर? एक पार्टिकल का मास इतना होगा, कितने पार्टिकल निकल का निकालना है? 6.022 10 पे पावर 23 का। अगर इतने पार्टिकल का निकालना है तो इसका क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 अपॉन 12.04 इंटू 10 पे पावर 23। अब इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। क्लियर? 10 पावर 23 से 10 पावर 23 कैंसिल। क्लियर? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये कटेगा कितना आ जाएगा? 56 आएगा। अरे भाई 112 अपॉन 2 आएगा, कितना आ जाएगा? 56। ये साफ साफ तुम्हें यहां से दिख रहा था, ये मोलर मास का जस्ट डबल था कि नहीं था? जस्ट डबल था ना, तो हाफ कर देते, हमें उतने का ही फाइंड करना है। तो ये एक टाइप का हो गया। इसके बाद अगर आगे बढ़ोगे, ये 6 नंबर, इसका फाइंड कर पाओगे क्या? ऐसे अगर करोगे तो ठीक है, देख लो पहले। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स कितने ग्राम में पता करना है? 49 ग्राम में। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दिया है, यानी मोलर मास दिया है, यानी आपको दिया है 1 मोल का मास। 1 मोल का मास कितना दे रखा है? 98 ग्राम दे रखा है। क्लियर? तो पता कर लो 1 ग्राम में कितना मोल होगा। तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा? 1/98 मोल होगा कि नहीं होगा, जरा देख के बताओ। यहां से अगर हम कह रहे हैं कि 1 मोल में 98 ग्राम होगा, तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा? ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/98 मोल होगा कितने ग्राम में? 1 ग्राम में। तो 49 ग्राम में कितना होगा? तो 49 रख लो। तो इन 49 ग्राम में फाइंड करोगे, 1/98 मल्टीप्लाइड बाई 49, 49 का मल्टीप्लाई बाई 2 बार करोगे, हो जाएगा 1/2 इक्वल कितना आ जाएगा? 0.5। वही तो मैं कह रहा, कर लोगे? नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अरे भाई गजब हैंग मार रहा है। हाँ ये आ गया, ये तो हो गया। ये वाला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम NH3। दो क्वेश्चन है एक में ही, हो पाएगा? अच्छा रुको पहले देख लो, सुनो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे? अगर मैं तुमको इसका मोलर मास दे दूंगा तो कर लोगे? तो NH3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? NH3 नाइट्रोजन 1 है तो 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास जस्ट डबल होता है 14, प्लस हाइड्रोजन 3 है, मोलर मास 1 होगा, 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 17। यानी हम कह सकते हैं अमोनिया का जो मोलर मास है वो कितना होगा? 17 ग्राम पर मोल होगा। क्लियर? अब कर लोगे बाकी। अच्छा रुको एक मिनट, सुनो। यहाँ पे मैंने लिखा है मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 ग्राम पर मोल। क्लियर? क्या पूछा है तुमसे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स पता करो इतने ग्राम में कितना होगा। ये तो आसान है ना। कैसे? कैसे? यानी 1 मोल इक्वल कितना ग्राम? 17 ग्राम। क्लियर? ये दिया है, तो तुम पता कर लो 1 ग्राम में कितने मोल? 1 ग्राम में कितने मोल? 1/17 मोल। क्लियर? इतने ग्राम में फाइंड करना है, तो 1/17 मल्टीप्लाइड बाई 1.7,
1.7 करोगे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर 10 का नीचे कर लो, ये कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1/10, यानी कितना आ गया 0.1, एक आंसर 0.1 आ गया, ये आया था। अगर 0.1 आ गया, दूसरा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम्हें फाइंड करना है 1.7 ग्राम में, ये भी आसान है, कैसे देख लो, जैसे मोलर मास कितना निकला था 17 ग्राम पर मोल निकला था कि नहीं निकला था, यानी वन मोल का मास कितना ग्राम 17 ग्राम, मतलब 6.022 10 पे पावर 23 एटम नहीं मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स का वेट कितना ग्राम 17 ग्राम, तो वन मॉलिक्यूल का वेट कितना ग्राम जरा बताना, एक मिनट, मॉलिक्यूल फाइंड करना है, मॉलिक्यूल फाइंड करना है, इसको हटा दो, नहीं इसको हटा दो, इसको हटा दो, हाँ अब देखो हमें पता करना है 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, 1 ग्राम में कितने होंगे भाई 6.022 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई 17 मॉलिक्यूल, होगा कि नहीं होगा, जरा देख लेना, इतने मोल में इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में इतने मोल होंगे, हाँ हाँ, तो 1.7 का बस मल्टीप्लाई कर लेना, पता नहीं क्यों लाइट कट गया, चलो ठीक है बाकी कल देखते हैं।